मेरी तरफ से तमाम दोस्त भाई अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। जिन दोस्तों ने ओईडी के लिए अप्लाई किया है जनरेटर ऑपरेटर के लिए, ये मैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ जो कि उनको इंटरव्यू में काम आएगी। अब सबसे पहले जानना ये होगा कि ओईडी क्या है या ओईडी की ड्यूटी क्या है। ओईडी का मकसद ऑयल इंजन ड्राइवर, दूसरे लफ्ज़ों में जनरेटर ऑपरेटर। ओईडी की ड्यूटी जनरेटर ऑपरेटर की है। अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इंटरव्यू करने वाला आपसे सवाल करेगा कि जनरेटर ऑपरेटर की ड्यूटी में क्या क्या शामिल है। तो उसका जवाब जो है वो ये है कि जनरेटर ऑपरेटर की ड्यूटी में शामिल जनरेटर का ख्याल रखना, जनरेटर के मेंटेनेंस में जनरेटर का साफ़ सुथरा रखना, जनरेटर का ऑयल लेवल चेक करना, ऑयल लेवल पूरा रखना, फ्यूल लेवल चेक करना, अगर फ्यूल कम है तो फ्यूल रिफ़िल करना। उसके बाद जो है बैटरी टर्मिनल चेक करना, बैटरी का डिस्टिल वाटर का लेवल चेक करना, रेडिएटर पानी चेक करना, फ़ैन बोल्ट चेक करना, ओवरऑल जनरेटर की इंस्पेक्शन करना। कोई नट बोल्ट कोई और चीज़ ऐसी तो नहीं है जिसमें की वजह से जनरेटर स्टार्ट हो तो कोई नुकसान हो जाए। ये जनरेटर ऑपरेटर की ड्यूटी में शामिल है। तो उसके बाद वो सवाल करते हैं कि जनरेटर कितनी किस्म के होते हैं। तो जनरेटर काफ़ी किस्म के होते हैं। जो मेन जनरेटरों की इकसाम है उनमें डीजल जनरेटर, गैस जनरेटर और पेट्रोल जनरेटर है। डीजल जनरेटर जो है वो उसका काम करने का रूल जो है वो फ्यूल पंप के थ्रू है, और जो पेट्रोल जनरेटर होते हैं उनका वर्किंग रूल जो है वो स्पार्क प्लग के थ्रू है, और गैस जनरेटर जो हैं वो भी स्पार्क प्लग पे ही रूल के मुताबिक चलते हैं। उसके बाद वो सवाल करता है आपसे कि जी जनरेटर में कितने पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स कितने होते हैं। तो जनरेटर के मेन पार्ट्स जो हैं वो दो हैं। एक जनरेटर का इंजन और दूसरा जनरेटर का ये डायनामो लगा हुआ है। मेन जनरेटर के जो हैं वो दो पार्ट्स हैं। इंजन का काम जो है वो मैकेनिकल इंजन स्टार्ट होता है, वो डायनामो को चलाता है। डायनामो जब चलता है तो उससे बिजली पैदा होती है। उसके बाद वो आपसे सवाल करता है जी कि इंजन में फ्यूल फिल्टर कितने लगे होते हैं। इंजन के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि फ्यूल फिल्टर दो अदद लगे होते हैं। ये दो अदद फ्यूल फिल्टर लगे हैं। ये प्राइमरी फ्यूल फिल्टर, वाटर सेपरेटर, और ये सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर। ये जो है सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर, और इन फिल्टर के अंदर ये फिल्टर लगे होते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है प्राइमरी फिल्टर है, और ये जो है ये सेकेंडरी फिल्टर है। जो बाहर मैंने दिखाया ये आपका हाउस है। उसके बाद एक लगा होता है एक अदद एयर क्लीनर फिल्टर। ये है एयर क्लीनर फिल्टर। ये चेक करें, ये जो सामने मैं दिखा रहा हूँ ये एयर क्लीनर है। इसका काम जनरेटर को एयर क्लीन करके इंजन को मुहैया करना है। जो एयर जनरेटर के अंदर जाती है वो इसमें से क्लीन होकर जाती है, जो डस्ट होती है वो इसी में इससे बाहर रुक जाती है। और मैं ये आगे आपको दिखा सकूं तो ये जनरेटर का एयर क्लीनर का हाउस है। इसके अंदर एयर क्लीनर लगता है। ये जनरेटर का सल्फ है। ये जो ये मैं आपको दिखा सकूं तो ये बैटरीज लगी हुई है। ये 12 वोल्ट की दो अदद 180H और ये दोनों बैटरियों का आपस में कनेक्शन करके सीरीज़ में, तो इनको 24 वोल्ट किया गया है। ये 24 वोल्ट स्टार्ट जनरेटर है। बैटरियों का काम जनरेटर को सल्फ को करंट मुहैया करना, और सल्फ का काम जनरेटर को स्टार्ट करना है। बैटरियों को चार्ज करने के लिए ये अल्टरनेटर लगा हुआ है। और ये गौर से देखें, ये लगा हुआ है अल्टरनेटर। ये अल्टरनेटर मशीन है। ये इसके ऊपर फैन बोल्ट चढ़ा हुआ है। ये फैन बोल्ट है। ये रेडिएटर फैन है। ये चेक करें, ये रेडिएटर के फैन है। अब वो आपसे सवाल करता है कि जी जनरेटर का ऑयल कितने अरसे बाद चेंज होता है। अक्सर सवाल ये कर लेते हैं
कि जी जनरेटर का जो ऑयल है वो कितने किलोमीटर के बाद चार्ज होता है, चेंज होता है। तो उसमें ये है कि ये देखें, ये जनरेटर का रेडिएटर है। उसमें यह है, वो आपसे आपसे पूछता है कि जी अक्सर तो ये सवाल करते हैं कि जी कितने किलोमीटर के बाद जनरेटर का ऑयल चेंज होता है। देखें भाई, किलोमीटर जो रनिंग है वो गाड़ी करती है, जिसको टायर लगे होते हैं। आपने देखा होगा कितने किलोमीटर सफ़र करना है हमने, इतने किलोमीटर। जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो कि स्टिल एक जगह पे खड़ी है, एक जगह पे। तो इसकी रनिंग जो है वो आवर या घंटों में काउंट होती है। एवरेज जो है 250 घंटे है। जब 250 घंटे जनरेटर आपका रनिंग कर ले तो इसका इंजन ऑयल चेंज होना है। अब अगर पूछता है तो इंजन ऑयल कौन सा चेंज होना है, डीजल इंजन का अलग से इंजन ऑयल होता है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। हम जो चार्ज करते हैं वो है डायलो गोल्ड, ये डायलो गोल्ड। और इसके ऊपर इसकी पावर भी लिखी हुई है, ये भी आपने याद करनी है, SAE 15W40 मल्टीग्रेड API CI 4SL। ये भी आपने याद करनी है। वो सवाल कर लेते हैं कि इंजन ऑयल की जो चेंज होता है डायलो गोल्ड का, उसकी कौन सी पावर का होता है, कौन सी ग्रेविटी का होता है। तो ये ग्रेविटी आपने याद करनी है। ये जो है, ये देखें, मुख्तलिफ कंपनी का चेंज हो जाता है, लेकिन हम जो बेस्ट है ऑयल वो है डायलो गोल्ड का, इसलिए डायलो गोल्ड चार्ज करते हैं। ये लगा हुआ है इसमें ऑयल फिल्टर। इसका काम क्या है, इंजन से जो ऑयल आता है वो इससे फिल्टर होकर जो इसमें कचरा वगैरह आता है वो इधर रुक जाता है, फिर साफ़ ऑयल इंजन पे स्प्रे होता है। ये सेंसर लगा हुआ है। ये इंजन ऑयल अगर लो होगा, इसका लेवल लो होगा इंजन ऑयल का, गेज हम चेक करते हैं लेकिन हमें नहीं पता चलता, या कोई मसला है या काफ़ी अर्से से चेक नहीं किया। अगर इंजन ऑयल का लेवल लो हो जाता है, ये सेंसर लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक जनरेटर को शट डाउन करा देगा। फिर वो सवाल करते हैं, अक्सर सवाल कर लेते हैं कि जी जनरेटर में एंटी फ्रीज़ वाटर क्यों डलता है, वो कौन सा केमिकल है, क्या चीज़ है। तो एंटी फ्रीज़ एक ऐसा वाटर है, देखें उसका नाम है एंटी फ्रीज़, यानी कि जो ना जमने वाला पानी। ये ऐसे इलाकों में इस्तेमाल होता है जहाँ पे पानी जम जाता है, जैसे कोयटा, मरी। तो उधर ये पानी जमने की वजह से जो है, जब जनरेटर चलेगा वो पानी जमा हुआ होगा तो वो सर्कुलेट नहीं करेगा वाटर बॉडी के साथ, तो इंजन का नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसमें जो है एंटी फ्रीज़ वाटर यूज़ किया जाता है ठंडे इलाकों में, ताकि पानी जमे ना। जितना भी टेम्परेचर डाउन हो, जो एंटी फ्रीज़ वाटर जो है उसकी खासियत यही होती है कि वो जमता नहीं। उसके बाद जो है वो सवाल कर लेते हैं आपसे कि अल्टरनेटर क्या चीज़ है। जनरेटर में जो अल्टरनेटर लगा होता है वो DC करंट पैदा करता है, डायरेक्ट करंट पैदा करता है, और वो जो है बैटरियों को चार्ज करता है। अल्टरनेटर का काम बैटरियाँ चार्ज करना है। अल्टरनेटर का काम बिजली पैदा करना नहीं है, जो कि हमें सप्लाई मिल रही होती है। वो काम जो है वो डायनामोर का, वो ये सामने ये देखें, ये डायनामोर लगा हुआ है, ये इस साइड पे जो है ये नज़र आ रहा है आपको, ये डायनामोर है। डायनामोर जो है हैवी जनरेटर में जो डायनामोर लगा होता है वो हमेशा 3 फेस होता है, वो 3 फेस बिजली पैदा करता है। उसके बाद अक्सर जो है वो सवाल कर लेते हैं, जनरेटर के साथ जो है ये ग्रीन रंग की तार लगी है, गुड्स अर्थ है, इसका क्या काम है। तो जनरेटर के साथ जो ग्रीन कलर की तार लगी होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बॉडी के साथ टच होगी ज़रूर जनरेटर की। ये देखें, ये लगी हुई है, और ये जो है गुड्स अर्थ की तार जनरेटर की बॉडी के साथ मुख्तलिफ जगह से टच है, और ये जो है बाहर जाकर एक ऐसा अर्थ बना होता है जनरेटर का जिसकी रेजिस्टेंस 1 ओम से कम होती है, लेस देन 1 ओम। तो ये लगाते इसलिए हैं कि जब जनरेटर करंट पैदा करता है डायनामोर से, इससे डायनामोर से जब वो करंट पैदा करेगा, अगर कुछ वोल्टेज लीक हो रहे हैं, जब हम काम करने के लिए जनरेटर की बॉडी को छुएंगे, टच करेंगे, तो वो जो इसको ऑपरेट करने वाला होगा तो उसको करंट की शॉक की वजह से उसकी जान जा सकती है। तो जब जनरेटर के साथ एक गुड्स अर्थ की तारें लगी होंगी, गुड्स अच्छा अर्थ बना होगा जिसकी रेजिस्टेंस 1 ओम से कम होगी, तो वो जो वोल्टेज है वो ज़मीन में ज़ाया होते रहेंगे। तो जो इंसान उसको ऑपरेट कर रहा है उसको
लॉस या उसका जानी नुकसान नहीं होगा। इसको सेफ्टी अर्थ भी कहते हैं, गुड्स अर्थ भी कहते हैं। अब ये जो जनरेटर है ये 24 वोल्ट स्टार्ट है। ये 2 बैटरियों को सीरीज में बना के हमने, ये देखें, ये 24 वोल्ट है। जो सिंगल बैटरी होगा वो 12 वोल्ट होगा। ये जो 400 केवी का जनरेटर है इसमें इंजन ऑयल तकरीबन 65 लीटर चार्ज होता है, और जो एंटी फ्रीज वाटर है या पानी का है वो भी तकरीबन इंजन ऑयल के बराबर 65 लीटर के बराबर ही चार्ज होगा, समझिए। तो इसकी चेंजिंग का टाइम जो है वो 250 घंटे रनिंग अगर हो जाए, चल जाए, रनिंग कर जाए जनरेटर, या फिर 1 साल का अरसा गुजर जाए, 250 घंटे पूरे न भी हों, तो तब भी आपने जनरेटर का इंजन ऑयल चेंज करना, वो ड्यू हो जाता है, क्योंकि इंजन ऑयल की लाइफ पूरी हो चुकी होती है, वो एक्सपायर हो चुका होता है।